हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशांत बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज फिर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं ई ऑक्शन जो अभी आ रही है इस महीने में। सभी ई ऑक्शंस जो आ रही है उसकी क्या वहाँ पर रेट्स होंगे और क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी और कहाँ तक वहाँ पर ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको लेकर के ये सारी खबरें हम यहाँ पर जानेंगे। और दोस्तों मेरा हिसार रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हिसार के अंदर एग्रीकल्चर लैंड या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट या कॉमर्शियल प्लॉट, अगर आप हुडा सेक्टर के अंदर विशेषकर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कीजिएगा। और जो भी उचित वहाँ पर रेट चल रहे होंगे उसकी कंक्लूजन निकाल कर आपको बताया जाएगा और कंसल्ट करके ही आपको कोई भी प्रॉपर्टी दी जाएगी। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं आज की ई ऑक्शन के ऊपर और जानते हैं, क्योंकि देखिएगा हमारा ये कई पूछते हैं कि ई ऑक्शन की जो न्यूज़ है या इससे संबंधित जो भी वो डिस्कशन होती है उसको यूट्यूब के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उस पर डालने से कुछ लोग बोलते हैं कि रेट्स में इजाफा होता है, कुछ बोलते हैं कि उचित नहीं होता, सभी को पता लगता है। देखिएगा जो भी है पारदर्शिता के साथ में होना चाहिए। और आने वाला समय आपको मैं बता देता हूँ कि जो पुराना समय था उसमें क्या होता था कि प्रॉपर्टी को बड़ा लुका छिपा करके बेचा जाता था, खरीदा जाता था। जो आपकी प्रॉपर्टी होती थी उसका सही मूल्यांकन, सही उचित रेट आप तक नहीं, आपको नहीं बताया जाता था, जिससे बाहर बैठे लोगों को इसका खामियाजा, क्योंकि कई बार क्या ऐसा पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टीज होती थी, अगर आपका किसी सिटी में कोई प्रॉपर्टी, आप अपने प्रॉपर्टी का रेट पूछेंगे तो बोलते हैं जी या तो मार्केट ही डाउन है या तो मंदा चल रहा है और आपकी प्रॉपर्टी के कोई भाव नहीं मिलेंगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, और आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपके हाथों से कौड़ियों के भाव निकल जाती थी। और जब आप लेने जाते थे तो आपको उसी चीज का उल्टा दूसरा पहलू दिखाई दे। चलिए खैर, ये तो एक धंधा है, बिजनेस है, यूं ही चलता रहेगा। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि आप तक सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाई जाए, ताकि आप घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी का आंकलन कर सके और आपको पता हो कि आपकी जहां भी हिसार के अंदर जहां भी आपकी प्रॉपर्टी है तो वहां पर क्या रेट चल रहा है। और ई ऑक्शन के माध्यम से आपको लगभग एक आइडिया आ जाता है कि इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में, इस एरिया में क्या भाव चल रहा होगा और क्या भाव होना चाहिए, ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो चलिए आज हम यहाँ बात करते हैं, लिस्ट निकाल लेते हैं न्यूज। कोई भी अगर आपने ई ऑक्शन में, अगर आप खुद से प्रॉपर्टी में ई ऑक्शन लगाना चाहते हैं तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई ऑक्शन न्यूज अपडेट करके जब आप लिंक डालेंगे तो वहां पर गूगल के ऊपर आपको इसकी लिस्ट निकल के आ जाएगी। और ये जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट से ही ले, आप खुद भी ई ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैंक की ऑक्शंस भी आती है, बहुत कुछ आता रहता है मार्केट में। तो सबका अब आप सबको अपनी किस्मत का मिलता है और जो आपके लक में होगा वही आपको मिलेगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ ई ऑप्शन। लिस्ट ऑफ कॉमर्स यहाँ पर अभी आई है 21 जनवरी को। जो प्रॉपर्टी आई है वो है, सॉरी, 12/1, हाँ, 21 जनवरी की। 21 जनवरी वाली लिस्ट निकालते हैं सबसे पहले। और उसके बाद 22 जनवरी की भी यहाँ पर ये देखिएगा एक ऑप्शन है अभी जो लेटेस्ट चल रही है हिसार की, हिसार जोन की। एक है ई ऑक्शन 22 जनवरी को रेजिडेंशियल की, और 22 जनवरी को ही कॉमर्शियल की, दोनों 22 जनवरी को है। और उसके बाद एक है लिस्ट, ये आपके पी प्लॉट, पी और जीपी यानी कि प्रीफरेंशियल प्लॉट जो होते हैं, यानी कि कॉर्नर के या फिर कोई पार्क फेसिंग इस तरीके के कोई प्लॉट्स होते हैं तो उनको पी प्लॉट्स बोला जाता है। उनकी लिस्ट अलग से, उसकी जो तारीख है वो है 21 जनवरी 2025 को। और यहाँ हम निकाल लेते हैं अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। ये मैंने यहाँ निकाला हुआ, तो इसको देख लेते हैं। और ये लिस्ट मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है, इसमें होगा मेरे ख्याल से। हाँ।
तो ये नहीं, यहाँ नहीं है, हाँ ये आ गया। ये प्लॉट्स हैं जो 21 तारीख को होने हिसार के। उसके बाद हिसार जोन के अंदर ही हांसी, सिरसा और फतेहाबाद आ जाता है। तो वहाँ हम डील नहीं करते फिलहाल। हम हांसी और फतेहाबाद और सिरसा में नहीं करते, सिर्फ हमारा फोकस हिसार के ऊपर रहता है। और हिसार में कौन कौन से प्लॉट है, ये 1 नंबर से लेके 24 तक 24 प्लॉट यहाँ पर दिए हैं, जिनकी ऑक्शन 21 जनवरी को और होनी है। ये सारे के सारे पी प्लॉट्स हैं, प्रिफरेंशियल प्लॉट्स हैं, यानी कि कॉर्नर के हो सकते हैं, या फिर पार्क फेसिंग हो सकते हैं, या फिर मेन रोड के हो सकते हैं। तो कहाँ पर इनकी लोकेशन पड़ेगी वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन कौन कौन से प्लॉट है, 3671, 3683, ये सारे के सारे जो 3600 3500 की लाइन है, ये सारे सेक्टर 14 पार्ट 2 के अंदर आ जाते हैं। सेक्टर 14 पार्ट 2 में कौन से प्लॉट्स हैं, तो देखिएगा 4 मरले के प्लॉट्स, हाईवे पी प्लॉट्स, इनका साइज है 93.75 स्क्वायर मीटर में यहाँ पर साइज दिया होगा। अगर हम उसको गज में कन्वर्ट करेंगे तो 93.75 का आपका गज बनता है 112 गज। और इसका रेट दिया हुआ है 1,82,57,900। 1,82,57,900 से बोली स्टार्ट होनी है। और वहीं दो 1 से लेकर के और ये 10 नंबर तक, यानी कि टोटल 10 प्लॉट यहाँ पर है 4 मरले के, जिनकी ई ऑक्शन यहाँ पर होनी है। 2 प्लॉट है जिनमें 3592 नंबर और 3593 नंबर। ये जो 2 प्लॉट है इनका साइज थोड़ा सा, और ये 90 स्क्वायर मीटर के, तो ये मेरे ख्याल से आपका 108 के करीब पड़ जाएगा। और बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इनका 1,82,57,000, सभी का 1,82,00,000। और ये हाँ जी एक ही रेट है। तो इनका अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पी प्लॉट्स है उनकी देखिएगा बोली कहाँ से शुरू हो रही है। 112 गज के ये प्लॉट है और 1,63,000 रुपए, यानी कि 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर रहे हैं। 1,63,000 से इसकी बोली शुरू होनी है। कहाँ तक पहुंचती है, क्या अपडेट्स रहेंगी, वो हम जिस दिन ई ऑक्शन हो जाएगी उसके बाद ही इसका जायजा आप तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर 33। सेक्टर 33 के प्लॉट हैं। इसमें सेक्टर 1, 4, 5 का कोई भी प्लॉट नहीं है, सिर्फ 2 ही सेक्टर के प्लॉट दिए हुए पी प्लॉट्स के अंदर। सेक्टर 33 के 11 से और 24 नंबर तक के प्लॉट है, यानी कि ये लगभग आपके 14 प्लॉट होंगे। और जिसमें साइज 2 ही साइज है, एक 6 मरला और एक 8 मरला। यानी कि नंबर की अगर हम बात करें सेक्टर 33 में 2423, 2424, 2445, 2446, 2467, 68, 76, 73 और 95, ये भी 6 मरला है। 95 और 96 तक ये सारे के सारे 6 मरले के प्लॉट्स है। और इनका साइज यहाँ पर 18x7.81, 18x7.75 ये इनका साइज दिया, डायमेंशन दी है। और यहाँ पर इनका लगभग 140.58 स्क्वायर मीटर। अगर हम इसको गज में कन्वर्ट करेंगे तो 167 गज आपका पड़ेगा। 160 167 गज के ये प्लॉट्स हैं। और इनका जो बेस प्राइस है जहां पर ऑक्शन भरनी है, तो इसका दिया हुआ 1,50,67,600 रुपए। 1,50,67,600 रुपए, 1,49,51,800 रुपए, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया इसकी बोली शुरू होने वाली है। और 167 गज के ये प्लॉट्स है जिनका बेस प्राइस 89,89,531 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट पड़ेगा। यानी कि 90,000 रुपए गज से इसकी बोली, मोटा मोटा मान के चलिएगा 90,000 रुपए गज से बोली इसकी जो 6 मरले वाले प्लॉट है वहां पर सेक्टर 33 की शुरुआत होनी है। वहीं ये सारे पी प्लॉट्स है, ध्यान रखिएगा जो पी प्लॉट्स होते हैं उनके रेट अप होते हैं, और जो नॉर्मल एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लॉट। तो इनका मतलब ये नहीं है कि भाई पी प्लॉट्स का जो रेट आ गया तो पूरे सेक्टर का वही रेट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि लोकेशन वाइज भी डिपेंड करेगा कि आपका जो प्लॉट है वो किस लोकेशन के ऊपर है। तो उसके हिसाब से आप सही अपना अगर मूल्यांकन पता करना चाहते हैं तो जो
प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंसीज हैं उनसे आप संपर्क कीजिएगा। और वहीं अगर हम 8 मरले के प्लॉट की बात करें तो 21 से 24 यानी कि 4 प्लॉट हैं जो 8 मरले के हैं। 8 मरला लगभग 200 गज को बोला जाता है। इसके नंबर्स अगर मैं बात करूं तो 2354, 2366, 2391 और 2403। ये जो 4 प्लॉट है ये है 8 मरले के, और इनका जो बेस प्राइस, इनका जो साइज है वो है 167.94 अगर हम इसको गज में कन्वर्ट करते हैं तो 199.73 गज के ये प्लॉट है। लगभग 200 गज हो गए, 200 गज के ये प्लॉट हो गए। और रेट जो बेस प्राइस जहां से ऑक्शन स्टार्ट होनी है वो है 2,13,65,200। 2,13,65,200 से बोली शुरू होने वाली है। तो लगभग ये आपका चला गया 1,06,826 रुपए, यानी कि 1,07,000 रुपए से बोली शुरू होनी है। तो बहुत ज्यादा रेट यहाँ पर आए हैं। और दोस्तों अब आंकलन ये लगाते हैं कि क्या इन भाव के अंदर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हिसार में ठीक है, अगर आप एंड यूजर हैं, आपको रहने के लिए बिल्कुल ही आपको जरूरी है कि भाई हिसार में यहाँ पर मुझे प्लॉट लेना ही लेना है, या कोई आप ऑफिस कर रहे हैं तो, और सारी की सारी जो आपका इसमें जो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से तो बोली स्टार्ट होनी है। उसके बाद जब आप इसकी कन्वेंस डीड करवाएंगे तो जो जिस प्राइस के ऊपर आपकी बोली छूटेगी, जिस प्राइस के ऊपर आपकी ऑप्शन खत्म होगी, उसका 7% आपको देना होगा। उसमें प्लस 7%, अगर आप मेल के नाम कर रहे हैं तो आपका 7%, फीमेल के नाम कर रहे हैं तो 5% आपका रजिस्ट्री चार्जेस आपके लग जाते हैं। तो इसमें 5 और 7% उसको भी ऐड करके ही आप ऑक्शन में बैठिएगा, क्योंकि कई बार बहुत लोगों के साथ होता है कि वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद उनको एहसास होता है कि मैंने तो ये बोली बहुत महंगे रेट्स के ऊपर ले ली, या फिर मेरे आउट ऑफ बजट चला गया। तो जब भी आप ऑक्शन में बैठे, आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो प्लस इसमें 7,000 रुपए, यानी कि जो 1 लाख वाला प्लॉट 1,07,000 है, इसमें 7,000 रुपए आप ऐड कर लें, और तब उसका यानी कि ये लगभग आपका 1,15,000 रुपए आपका आ जाएगा। तो इस अमाउंट को आप ऐड करके फिर बोली के अंदर बैठिएगा, बिड लगाइएगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई मुझे वहां रेजिडेंस ही बनाना है, तो आप कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। अब आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो क्या ऑक्शन में जाना चाहिए। देखिएगा, इस समय सेक्टर्स के जो प्रॉपर्टी, उसमें मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट, इतनी अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता होगी। आप आउटर में कोई भी ज़मीन देख सकते हैं, आउटर में जहां डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर आप कोई बड़े प्लॉट्स ले सकते हैं। तो वहां आपको है कि अब देखिएगा 1,68,000 या फिर 1,63,000 रुपए गज में आप लेते हैं, और वो 10,000 रुपए बढ़ता भी है, तो 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हो गया ये। इसमें 1,63 प्लस 5% से 7% और ऐड कीजिए तो लगभग 1,75 ये आपका चला गया। तो 2.25 लाख रुपए गज, आप 100 गज का प्लॉट लेते हैं, और उसके बाद 2.25 लाख रुपए गज लेने के बाद अगर आपका इसमें 10,000 रुपए बढ़ भी गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन यहाँ पर होगा। हाँ, जमीन में अगर देखिएगा, जिसने पहले 70,000 80,000 रुपए गज में लिए थे प्लॉट, और उसी टाइम जिसने जमीन में लिए थे वहां पर भी रेट काफी बढ़े। तो अगर एक आप जैसे कोई लैंड, आउटर एरिया में कोई लैंड लेते हैं, और उसमें अगर आपका 20,000 25,000 रुपए गज के हिसाब से, या एग्रीकल्चर लैंड है वो आपको 15,000 20,000, अच्छी लोकेशन की जो लैंड है, फार्म हाउस लोगों ने बनाए हैं, लैंड सेल कर रहे हैं जहां पर आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री के लिए जो कंट्रोल्ड एरिया, उसमें रजिस्ट्री के लिए कम से कम आपके पास में 2 कनाल जगह होनी चाहिए, तो वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। और वो 20,000 रुपए गज आपकी ली हुई जमीन, अगर वो
5,000 प्लस चली जाती है, यानी कि 25,000 या 30,000 उसका रेट हो जाता है, तो देखिएगा जो प्रॉफिट रेशियो वो कितना बढ़ जाता है। एक तो 2.25 लाख रुपए की जमीन लेके उसके ऊपर 5 से 10,000 रुपए का इजाफा हो, तो वो परसेंटेज कितना हो गया, वो 10,000 अगर मान के चले तो वो आपका 1% से भी कम अमाउंट होता है। और वहीं अगर आपका 21,000 रुपए गज, जैसे अभी तोसाम रोड के ऊपर मेरे पास में यहाँ पर 2-2 कनाल के हमने फार्म जो हाउस फार्म लैंड है वो हम सेल कर रहे हैं नियर टू जो आभा हॉस्पिटल वहां पर। अब वो 20,000 21,000 रुपए की जो जमीन आप ले रहे हैं, 21,000 रुपए गज है, उस जमीन को लेते हैं, अगर वो आपकी 25,000 रुपए क्रॉस कर गई, यानी कि 21,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 4,000 का अगर मुनाफा आ रहा है, तो वो परसेंटेज में आपका कितना बन जाता है, वो आपका 8 लगभग ये मानिएगा कि 10 के ऊपर 2, यानी कि 20% इजाफा वहां पर आपको हो रहा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ कितना 1.25 लाख रुपए की जमीन अगर आपके 5,000 रुपए मुनाफा हो गया, तो ये आपका लगभग 0.5% आपका चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट में 0.5 भी नहीं होगा, 0.25% होगा। तो आपने वो चीज कैलकुलेशन करनी है कि कहाँ मेरी अमाउंट कितना रिटर्न दे रही, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही। अब यहाँ आप 4 मरले का जिस भाव में प्लॉट ले रहे, 1,82,00,000 रुपए, 1,82,00,000 रुपए 57,000, 1,82,57,900 रुपए, यानी कि 2.25 करोड़ रुपया, 2 करोड़ के नियर अबाउट हो गया। आप रजिस्ट्री वगैरह वो सब मिलाएंगे, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आपको प्लॉट मिलता है 112 गज। और वहीं 2.25 करोड़ रुपए में आपको प्लॉट मिलता है 1,250 गज, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में। अब आप कैलकुलेशन करना कि किसमें ज्यादा मुनाफा होने की संभावना है। 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके आप 112 गज लेंगे, और अगर इसमें 10,000 रुपए का मुनाफा, देखिएगा मोटा मोटी मान के चलते, इतना जल्दी कहीं भी नहीं होता कि आज लिया और कल डबल हो गया, ऐसा कहीं नहीं होता। अब ये 2 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, इस पे 10,000 रुपए आपका बढ़ा, तो यानी कि 112 गज का जो आपका प्लॉट है, 112 गुणा में 10,000 कर दें, तो ये आपका लगभग 12 लाख रुपए है, ठीक है। और वहीं अगर आप 1200 गज जगह, 1200 गज जगह, 1250 गज जगह आपके पास में, उसमें अगर आपका 10,000 का बढ़ोतरी हो गई, यानी कि इसमें अगर आपकी 10,000 की बढ़ोतरी होगी, तो ये आपका चला गया 2, 3 और 4, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,20,00,000 रुपया। अब आपने डिसाइड करना, एक जो प्लॉट है, इस प्लॉट को आप बाय कर लेते हो, यहां पर आपका 112 गज पे 10,000 रुपए का मुनाफा होता है, तो आपका 12 लाख रुपया बनता है। और इतनी ही अमाउंट में आपने 1200 गज जगह ले ली, उस पे अगर 10,000 का बढ़ावा हो गया, देखिएगा प्रॉपर्टी यहां बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी, दोनों जगह बढ़ेगी। जैसे जैसे सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ रही, वैसे वैसे जो आउटर एरिया वहां पर ग्रोथ आ रही। अब आपने 1200 गज जगह जो लिए, उसमें अगर 10,000 का मुनाफा हो गया, तो वो आपका 1,20,00,000 रुपए बनता है। तो कहाँ 12 लाख और कहाँ 1,20,00,000 रुपए, अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, इन्वेस्टमेंट आपकी बराबर हुई। अब डिसाइड आपने करना है, अगर आप हिसार में तोसाम रोड के ऊपर 1250 1350 गज के जो प्लॉट साइज है वो अगर लेना चाहते हो, मेरे पास बहुत ही प्राइम लोकेशन पे 3 इस टाइम पे 2 मेरे पास 1250 गज के और एक 1350 गज का अवेलेबल है। वो अगर आप लेना चाहते हो, लेने का प्लान करें, तो बेझिझक जल्दी से आइएगा, जो मेरा नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप संपर्क कीजिएगा और मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।